जैसे हिंदी पत्राचार और उसमें पूछ रहा ही प्रश्न तुम्हारे पूरे सिलेक्शन को खा जाए। जो क्लॉक का है वो ऐसे एक शिफ्ट में पूछ लिया, एक में नहीं पूछा। एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुमको कि एसएससी जीडी में कौन कौन से वे प्रश्न हैं जो तुम्हें याद करने हैं और पढ़ने हैं। और इस बार एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस बार एसएससी जीडी की कट ऑफ कम जाएगी। तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊं कि जैसा कि हिंदी में लगभग 4 से 5% ऐसे आ रहे हैं जो पहले तुमने कभी पढ़े ही नहीं हैं। जैसे हिंदी पत्राचार और उसमें पूछ रहा है कि जैसे सीआरपीएफ क्या करती है, कि इसका हेड कौन होता है, ये कौन होता है। तो जैसे सीआरपीएफ तो इनसे संबंधित पूछ रही है जो लगभग तुमने पहले नहीं पढ़े हैं। लेकिन जो जो स्टूडेंट यूपी के हैं और जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी की है उन उस रीजनिंग में ये प्रश्न आते हैं। तो ये थोड़ा आसान होगा, लेकिन उन्हें भी इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी होगी। और जैसा कि हिंदी में 4-5% कठिन आ रहे हैं, तो हिंदी में 15 से 16 ही स्कोर हो पा रहा है, क्योंकि हिंदी इस बार बहुत ही कठिन है, जिसकी वजह से भी एक कम कट ऑफ जाने का कारण है। और जैसा कि मैं तुमको अब बताऊं, हिंदी में वाक्य शुद्धिकरण और शुद्धि अशुद्धि पर्यायवाची नहीं पूछे जा रहे हैं। और जो पैराग्राफ आ रहा है वो रिक्त स्थान का नहीं आ रहा है। लगभग 2024 और 25 में जितने भी ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो पैराग्राफ आ रहे थे वो रिक्त स्थान आते थे और उनमें नीचे 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता था। लेकिन इस बार पैराग्राफ आ रहे हैं लेकिन रिक्त स्थान नहीं है। अब वो प्रश्न पूछता है और तुमको उसमें से ही तुम्हें अपना उत्तर ढूंढना है। इस प्रकार से पैराग्राफ आ रहे हैं। और इसके बाद मैं बताऊं तुम्हें मैथ के बारे में, तो मैथ में सबसे ज़्यादा बोट बोट एंड स्ट्रीम और सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम से 2 से 3% और सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3% पूछे जा रहे हैं। और इन दो को तो तुम्हें लगभग कंप्लीट करके जाना है। यदि तुमने नहीं किया है तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। और डिस्काउंट से 2-3% और एलसीएम एचसीएफ से 1-2 और एवरेज से 2 और नंबर सिस्टम से भी 1% पूछा जा रहा है। ये वे टॉपिक हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम हर शिफ्ट में लगातार आ रहे हैं। और तुमको बताऊं, जो मैथ का पोर्शन है वो थोड़ा 1-2% टाइम टेकिंग है। लगभग मैथ तो पिछले ही जैसी है, लेकिन जैसे कोई टाइम टेकिंग प्रश्न आता है तो तुमको स्किप कर देना है, उसको उसको होल्ड करके नहीं रखना है, वरना एक ही प्रश्न तुम्हारे पूरे सिलेक्शन को खा जाएगा। इसीलिए तुमको जो सवाल पहली बार में हल कर देते हो उसको तुम्हें पहली बार में हल कर देना है। और उसके बाद जो हल नहीं होता है उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं करनी है। और इसके बाद आते हैं रीजनिंग हर साल ऐसी आती है एकदम हलवा, लेकिन इस बार तो रीजनिंग ने सबको रुला दिया है, क्योंकि रीजनिंग में जो टॉपिक आ रहे हैं जैसे इनइक्वालिटी, ये पहले नहीं पूछा गया, लेकिन ये सरल टॉपिक है। लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो ये कठिन होने वाला है। और एनालॉगी पढ़ लो। और इसमें कैलेंडर और क्लॉक, ऐसे जो कैलेंडर है वो लगभग हर शिफ्ट में एक आध सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जो क्लॉक का है वो ऐसे एक शिफ्ट में पूछ लिया, एक में नहीं पूछा। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्लॉक का आ रहा है और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं क्लॉक का नहीं आ रहा। तो क्लॉक का मेरे हिसाब से कुछ में आ रहा है और कुछ में नहीं आ रहा। तो सब जैसा स्टूडेंट देकर आते हैं और वैसा ही रिव्यू बताते हैं। तो तुम्हें कैलेंडर और क्लॉक है जो लगभग तुमने नहीं पढ़ा होगा, तो तुमको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और रीजनिंग में लगभग तुम 16-17 प्रश्न सही कर देते हो, तो ये इस समय काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। जो कोई भी भाई इस समय प्रैक्टिस करना चाहता है, मतलब जिसका एग्ज़ाम 20 मई या 22 मई को है, तो उसके लिए मैं बताऊं जो RW पे स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो लगभग एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल सेम है। जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैंने जो RW पे स्पेशल मॉक टेस्ट दिया था लगभग वैसा ही था, लेकिन प्रश्न वो रिपीट नहीं हुए, लेकिन जो पैटर्न था वो लगभग सेम ही था। इसीलिए तुम्हें
इस समय टेक्स्ट बुक पर नहीं करना। टेक्स्ट बुक पर इस समय लगभग सेम नहीं आ रहा। जो RW पेपर है वो काफ़ी अच्छा है और उससे लगभग वो एग्ज़ाम की तरह सेम है। तो तुमको जो स्पेशल मॉक टेस्ट है उसको ज़रूर देकर जाना है। और लगभग जिनका एग्ज़ाम ज़्यादा समय बाद है तो लगभग उन्हें दो दो बार उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे एग्ज़ाम से लगभग 3 दिन पहले उसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे दे दिया है तो उस पर इस समय 2 स्पेशल मॉक टेस्ट आ चुके हैं तो तुमको उनको ज़रूर देकर जाना है। और जीएस का बताऊं, जीएस तो भाई जिसकी फंस गई उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है और जिसकी जीएस नहीं फंसी उसके लिए तो सब जीएस एक जैसी ही लगेगी। जिसने लगभग तैयारी की होगी वो लगभग 12-13% कर रहा होगा, लेकिन जिसने तैयारी नहीं की है उसके लिए तो अगर फंस गई तो अच्छा और नहीं फंसी तो कोई बात नहीं। और जीएस में मैं तुम्हें बताऊं, जैसे जो महापुरुष हैं उनसे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं तो तुम्हें जो महापुरुषों से संबंधित प्रश्न याद करके जाने हैं। और योजनाएं हैं भारत सरकार की और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो तुम्हें पढ़ के जाने हैं। और जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसको भी तुमको पढ़ के जाना है। और सबसे लास्ट में मैं बताऊं तुमको, तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो तुम घबराना नहीं, एकदम आराम से एग्ज़ाम देकर आओ। यदि तुम्हारे RW मॉक टेस्ट में 120 जो स्पेशल मॉक टेस्ट आया है उसमें 120 प्लस नंबर आए हैं तो लगभग तुम्हारा वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि उसमें जब नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा तो काफ़ी ही नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जिनका 115 से कम आया है उनको थोड़ा सोचने वाली बात है। तुम्हें वो प्रश्न गलत नहीं करने हैं जो लगभग सब स्टूडेंट सही कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें कंपटीशन से बाहर कर देता है। और जैसा कि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो लगभग 132 के समथिंग गई थी, तो उससे तो लगभग पाँच से लगभग 7-8 नंबर तो इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है। तो उससे ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि पता नहीं कुछ भी, लेकिन हाँ इतना तो कन्फर्म है कि कट ऑफ इस बार कम ही जाएगी। क्योंकि इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि मैं तुम्हें को बताऊं कि पिछली बार जब आवेदन किया था तो लगभग 52 लाख फॉर्म थे और 52 लाख फॉर्म थे और लगभग 25 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। इसकी वजह से पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, लगभग 49% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। और जैसा कि इस बार मैं तुम्हें बताऊं 48 लाख फॉर्म हैं, जो इस बार लगभग 20 से 21 लाख ही स्टूडेंट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। इसीलिए इस बार कट ऑफ तो कम जाने वाली है। और जैसा कि इस समय पुलिस, जैसे स्टेट पुलिस की भी वैकेंसी निकली हुई है, उसका भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जैसे यूपी पुलिस का ही जून में स्टार्ट है तो कुछ स्टूडेंट उसकी तरफ फोकस करेंगे और इसको थोड़ा स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो इससे तो कट ऑफ कम जाने वाली है। ये मुख्य 2 कारण हैं जिनकी वजह से इस बार लगभग 128-27 समथिंग जाने वाली है कट ऑफ। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम मॉक टेस्ट RW पर ही दो इस समय, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक पर तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी की होगी। लेकिन जो एग्ज़ाम रिलेटेड इस समय मॉक टेस्ट बन रहा है तो वो सिर्फ RW पर है। और एक भाई ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि भाई मुझे ये बताओ तुमने जो एग्ज़ाम रिव्यू था वो कहाँ से किया था। तो यूट्यूब पर एक चैनल है स्टडी फॉर यू, उनके काफ़ी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रिव्यू लेके आते हैं और 100% ऑथेंटिक रिव्यू होता है उनका, क्योंकि उनसे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं और वो लगभग देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न आया है कौन सा नहीं। तो तुम्हें रिव्यू स्टडी फॉर यू से ही करना है और किसी से नहीं करना है, क्योंकि इस समय काफ़ी स्कैम चल रहा है। मतलब तुम देखा होगा, तुमने 27 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, और बस यूट्यूब पर लोग व्यूज आने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शायद स्टूडेंट के लिए घातक साबित हो। जैसा कि मैंने 4 सब्जेक्ट का बता दिया कि इतना इतना करके चले जाना तो लगभग तुम्हारे यहाँ अच्छा स्कोर हो जाएगा। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जिस डेट को एग्ज़ाम है वो आराम से करके आए और ज़्यादा घबराए नहीं। मैं तो यही कहूँगा, तुम जितना ज़्यादा घबराओगे तुम्हारा पेपर उतना ज़्यादा ख़राब होगा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसा कि रिव्यू चल रहा है स्टडी फॉर यू पर ही अपना देखें, मतलब जीएस से संबंधित प्रश्न। और जब तक के लिए राम राम, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।